हाय, मैं अमितेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं एक एजुकेशनल चैनल शिक्षा 84.1। इस चैनल पर हम लोग मैथ, जीके, जीएस और करंट अफेयर्स का प्रश्न जो है देखेंगे। आज के वीडियो में हम लोग मैथ का एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो है लाभ और हानि से संबंधित। तो लाभ और हानि से संबंधित आप जानते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लाभ और हानि से संबंधित प्रश्न सभी एग्जाम्स में कम से कम एक या दो प्रश्न जो है शामिल किए जाते हैं। तो लाभ और हानि का हम लोग अभी जो है इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे। इंट्रोडक्शन जो है इस प्रकार से है कि अगर आप कहीं भी कुछ खरीदने जाते हैं या कुछ बेचने जाते हैं, तो जब आप खरीदते हैं किसी चीज को और उसको बेचते हैं तो दोनों में यदि जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग क्रय मूल्य, और जब हम कोई चीज बेचते हैं तो उसको बोला जाता है विक्रय मूल्य। तो जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक होता है, जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक होता है तब हानि होता है। और जब हम किसी मार्केट में जाते हैं और कोई चीज खरीदते हैं, तो जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो उसको बोला जाता है क्रय मूल्य, और जब कोई चीज बेचते हैं तो उसको बोला जाता है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य में जब कोई चीज, मान लीजिए हम कोई चीज को खरीद रहे हैं 100 रुपए का, तो क्रय मूल्य हो गया आपका 100 रुपया। ठीक है। अब कोई चीज जो खरीद रहे हैं हम उसको बेच रहे हैं, तो बेच रहे हैं उसको हम बोलेंगे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हो गया आपका 200 रुपया। तो जब हम ऐसा कंडीशन आए कि हम किसी चीज को 100 रुपए में खरीदें और 200 रुपए में बेचें, तो हमको क्या होता है? लाभ। और लाभ के कंडीशन में हमेशा एक चीज ये होता है कि विक्रय मूल्य जो होता है हमेशा क्रय मूल्य से अधिक होता है। एक चीज और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्रय मूल्य को हम लोग बोलते हैं सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य को हम लोग बोलते हैं एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। तो जो लाभ होता है, लाभ जो होता है वो हमेशा एक ही कंडीशन में होता है। कब? जब एसपी बड़ा हो और सीपी छोटा हो। जब एसपी बड़ा रहता है और सीपी छोटा होता है तो लाभ होता है। अब दूसरा कंडीशन जो आता है हानि का, तो हानि जो है इस कंडीशन में होता है कि जब सीपी बड़ा हो, यानी कि जैसे हम कोई चीज जो है 200 रुपए में खरीदे और इसको 100 रुपए में बेच दिए, तो इस कंडीशन में हमको हानि होगा। और इसके लिए, हानि के लिए हम ध्यान रखेंगे कि सीपी जो होता है एसपी से हमेशा बड़ा होता है। तो यहां तक रहा लाभ और हानि का इंट्रोडक्शन। अब आइए हम लोग लाभ और हानि के फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। लाभ इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है, क्या इसको देखा जाए, लाभ इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा? लाभ इक्वल टू फॉर्मूला होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ कब होता है? जब विक्रय मूल्य बड़ा हो और क्रय मूल्य छोटा हो। तो हम लोग किसी चीज को घटाएंगे तो बड़ा में से छोटा को ही घटाते हैं। यहां पे देख रहे हैं कि विक्रय मूल्य जो है जब बड़ा रहेगा और क्रय मूल्य छोटा रहेगा तो लाभ होगा। हानि के लिए, हानि कब होगा? जब क्रय मूल्य बड़ा होगा। हानि कब होगा? जब क्रय मूल्य बड़ा होगा और विक्रय मूल्य छोटा होगा, तो क्रय मूल्य में से हम विक्रय मूल्य को घटा लेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें लाभ परसेंट और हानि परसेंट। ये जो है लाभ परसेंट और हानि परसेंट निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। ये है आपका लाभ परसेंट इक्वल टू लाभ इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य, या इसको हम लोग सीपी भी बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस भी बोलेंगे। और दूसरा है हानि परसेंट, इक्वल टू होता है हानि इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य। ठीक है, इतना तक क्लियर है। अब हम लोग इन्हीं फॉर्मूला पर आधारित जो प्रश्न है उसको देखेंगे। जैसे पहला प्रश्न है कि किसी वस्तु को 55 रुपए में खरीदकर 57.20 रुपए में बेच दिया जाता है, तो बताइए कि इसका लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि किसी वस्तु को
क्वेश्चन ये है कि किसी वस्तु को 55 रुपए में खरीद कर, यानी खरीद कर जब बोल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्रय मूल्य है। कितने में खरीद रहा है? 55 रुपए में ये खरीद रहा है, और इसको सेल कितना में कर रहा है? 57 रुपए में। विक्रय मूल्य जो है ये क्या है? 57 रुपए, 57.20 रुपया। तो 55 रुपए में वो खरीद रहा है और 57 रुपए में बेच रहा है। तो बोल रहा है कि लाभ परसेंट क्या होगा? लाभ परसेंट क्या होगा? तो सबसे पहले हम इसका कंपैरिजन करेंगे कि देखेंगे कि क्रय मूल्य बड़ा है कि विक्रय मूल्य बड़ा है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से बड़ा है, तो यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि हम शुरू में बताए थे आपको कि क्रय मूल्य को हम लोग सीपी यानी कॉस्ट प्राइस कहते हैं और विक्रय मूल्य को एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस कहते हैं। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एसपी जो है ये बड़ा है सीपी से, तो क्या होगा? लाभ। ऐसे भी लाभ परसेंट डायरेक्टली बोला है, तो आप इसी से समझ जाइएगा कि ये लाभ ही निकालना है। तो लाभ इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? लाभ इक्वल टू फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो हम यहाँ पे लाभ निकाल लेंगे। विक्रय मूल्य का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 57.20 और क्रय मूल्य का क्या दिया है? 55। इसमें से ये माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 2.20। अब देखिए आपका लाभ जो है ये 2.20 रुपए हो गया। तो लाभ परसेंट क्या होगा? लाभ परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? लाभ परसेंट इक्वल टू फॉर्मूला होता है लाभ इंटू 100, लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य होता है। तो लाभ परसेंट इक्वल टू लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य होता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि लाभ क्या आया है। तो आपका लाभ आया है 2.20 इंटू 100 अपॉन सीपी क्या है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यहाँ पे देखिए, क्रय मूल्य आपका दिया हुआ है 55। अब इसको हम लोग कैंसिल कराएंगे और कैंसिल कराने के बाद इसका आपका जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए ये डेसिमल हटाएं तो नीचे 100 आया, तो क्या हो गया? 220 इंटू 100 अपॉन 55 इंटू 100। ठीक है, तो 55 से 220 जो है 4 टाइम्स में कैंसिल हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? 4% का आपका लाभ हुआ। अब हानि से रिलेटेड जो है एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये लाभ वाला हो गया और हानि वाला एक क्वेश्चन जो है हम लोग देख। अगला प्रश्न है हानि परसेंट से रिलेटेड। प्रश्न ये है कि एक रेडियो 980 रुपए में खरीदा जाता है और 931 रुपए में बेचा जाता है, तो इस पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि एक रेडियो को 980 रुपए में खरीदा जाता है और बेचा कितने में जाता है? 931 रुपए में। तो क्रय मूल्य क्या हो गया? खरीदा कितने में जाता है? 980 रुपए में, यानी ये सीपी है कॉस्ट प्राइस, और बेचा कितने में जाता है? यानी विक्रय मूल्य क्या है? 931 रुपए में, यानी एसपी सेलिंग प्राइस। तो अब यहाँ पे आप देखिएगा कि क्रय मूल्य अधिक है और विक्रय मूल्य कम है। और ऐसे भी अगर दिया रहता है कि लाभ परसेंट या हानि परसेंट निकालिए, तब हम इसका कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट बोला है कि हानि परसेंट ही निकालना है। तो जब हानि परसेंट ही निकालना है, और हानि इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? हानि इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ ये दिया है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बगल में, क्वेश्चन में ये दिया है कि सिर्फ हानि परसेंट निकालना है। अगर ऐसा दिया रहता है कि लाभ परसेंट या हानि परसेंट निकालिए, तो हम कंपैरिजन कर सकते थे, उसका तुलना कर सकते थे कि क्रय मूल्य अधिक है और विक्रय मूल्य कम है तो हानि होगा। यहाँ पे डायरेक्ट पूछ ही दिया है कि हानि परसेंट ही निकालना है। तो हानि परसेंट निकालने से पहले हम लोग हानि निकालेंगे। हानि परसेंट निकालने से पहले हानि निकालेंगे, उसके बाद हम लोग हानि परसेंट निकालेंगे। देखिए हानि इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य क्या है? तो क्रय मूल्य है आपका 980 और विक्रय मूल्य क्या है? 931। ठीक है, इसमें से हम ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 और ये 49। ठीक है, तो हानि कितना आ गया? 49 रुपीज। हानि क्या हो गया? ₹49। तो हानि परसेंट हम लोगों को निकालना है,
अब हानि परसेंट इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, हानि इंटू 100, हानि इंटू 100 अपॉन सीपी। एकदम बेसिक से क्लास चल रहा है, आप लोग इसको एक बार दो बार देखिएगा तो आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा कि प्रॉफिट और लॉस यानी लाभ और हानि जो है ये क्या है। ठीक है, एकदम बेसिक से बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे हानि परसेंट इक्वल टू क्या होता है, हानि इंटू 100 अपॉन सीपी। अब हानि क्या आया है, हानि तो आपका 49 है, इंटू 100 अपॉन सीपी क्या है, सीपी कितना है, तो सीपी है आपका 980 रुपीज। ठीक है, इसको कटा देंगे 2 टाइम्स में, 49 2 जा 98, 20 टाइम्स में कैंसिल हो गया 25 जा, तो आपका हानि परसेंट कितना आ गया, 5% का आपका हानि। चलिए अब हम लोग हानि और लाभ में यानी प्रॉफिट लॉस में अगला टॉपिक देखते हैं। और अगला टॉपिक में ये टॉपिक जो है शामिल है कि यदि क्रयमूल्य और लाभ परसेंट दिया हो तो विक्रयमूल्य कैसे ज्ञात करेंगे, या क्रयमूल्य या हानि परसेंट दिया हो तो हम लोग क्रयमूल्य या हानि परसेंट दिया हो तो हम लोग विक्रयमूल्य कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या है इसके लिए कि जैसे मान लीजिए कि पहले आपका क्रयमूल्य दिया है, क्रयमूल्य और लाभ परसेंट दिया है, तो ये फॉर्मूला नोट डाउन करिएगा आप लोग। क्रयमूल्य और लाभ परसेंट दिया है तो विक्रयमूल्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है, विक्रयमूल्य बराबर फॉर्मूला होता है क्रयमूल्य इंटू 100 प्लस लाभ परसेंट अपॉन 100। यहीं पे एक दूसरा टर्म है कि क्रयमूल्य और हानि दिया रहे तब विक्रयमूल्य बराबर क्या होगा, क्रयमूल्य और हानि परसेंट दिया रहे तब विक्रयमूल्य बराबर क्या होगा, तो विक्रयमूल्य बराबर क्या होगा, विक्रयमूल्य बराबर होगा क्रयमूल्य इंटू 100 माइनस हानि परसेंट अपॉन 100, क्रयमूल्य इंटू 100 माइनस हानि परसेंट अपॉन 100। ये होगा आपका एक फॉर्मूला जिसमें क्रयमूल्य और लाभ दिया रहे तो विक्रयमूल्य के लिए फॉर्मूला क्या होगा, और क्रयमूल्य और हानि दिया रहे तो विक्रयमूल्य के लिए फॉर्मूला क्या होगा। अब सिंपल सी बात है, इसको समझिएगा। इसको समझने के लिए कि यदि मान लीजिए किसी वस्तु का क्रयमूल्य जो है आपका 100 रुपीज है और उस पर लाभ जो है 20% हो रहा है, तो विक्रयमूल्य क्या होगा, जाहिर सी बात है क्रयमूल्य से अधिक होगा। जब क्रयमूल्य 100 रुपया हो और लाभ परसेंट 20% हो तो विक्रयमूल्य जो है क्रयमूल्य से अधिक ही होगा। तो जब अधिक होगा तो हम विक्रयमूल्य इक्वल टू फॉर्मूला क्या लगाएंगे, क्रयमूल्य इंटू 100 प्लस लाभ परसेंट, क्रयमूल्य इंटू 100 प्लस लाभ परसेंट, उसको अधिक करेंगे। और जब हानि दिया रहे तो विक्रयमूल्य जाहिर सी बात है क्रयमूल्य से कम होगा, तो जब क्रयमूल्य से कम होगा तो हम लिखेंगे क्रयमूल्य इंटू 100 माइनस हानि परसेंट अपॉन 100। ठीक है, अब आइए हम लोग इस पर बेस्ड जो है कुछ प्रश्न देख लेते हैं। इस पर बेस्ड कुछ प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि क्रयमूल्य 225 रुपए हो और लाभ 20% का हो। पहला प्रश्न कि क्रयमूल्य 225 रुपए हो और लाभ जो है 20% हो तो विक्रयमूल्य क्या होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे कि क्रयमूल्य जो है 225 रुपया है और लाभ जो है 20% का है। लाभ कितने परसेंट का है, लाभ परसेंट ये 20% का है। तो बताइए कि विक्रयमूल्य क्या होगा। तो विक्रयमूल्य का क्या फॉर्मूला होता है, विक्रयमूल्य के लिए फॉर्मूला क्या होता है, विक्रयमूल्य के लिए फॉर्मूला होता है क्रयमूल्य इंटू 100 प्लस लाभ परसेंट अपॉन में 100। यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेंगे हम क्रयमूल्य इंटू 100 प्लस लाभ परसेंट अपॉन 100, क्रयमूल्य इंटू 100 प्लस लाभ परसेंट अपॉन 100। अब यहाँ पे जो जो दिया हुआ है क्रयमूल्य और लाभ परसेंट उसका वैल्यू रखेंगे और कैलकुलेशन कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं वैल्यू रख के। क्रयमूल्य क्या है 225 इंटू 100 प्लस लाभ क्या है 20% अपॉन 100।
अब देखिए इसको तोड़ते हैं हम लोग, इसका कैंसिलेशन करते हैं। 120 हो गया अपॉन 100। देखिए 26 जा 120 और 25 जा, इसको 5 से इसको कैंसिल कराते हैं। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, तो क्या आ गया 45 इंटू 6, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। 5 6 जा 30, 6 4 जा 24 और 3 27 रुपीज। तो ये आपका विक्रय मूल्य जो हो गया 27 रुपीज, सॉरी 270 रुपीज हो गया। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जहां पे क्रय मूल्य दिया हो और हानि दिया हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य और हानि जब दिया हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा, इस तरफ बढ़ते हैं। तो देखा जाए क्रय मूल्य दिया है 402 रुपीज, क्रय मूल्य क्या है 402 रुपीज है। और हानि परसेंट क्या है, हानि परसेंट दिया है आपका 15%। हानि क्या दिया है 15%। अब क्रय मूल्य को हम लोग कॉस्ट प्राइस या सीपी बोलते हैं, हानि को लॉस बोलते हैं या लॉस परसेंट। यहाँ पे हानि परसेंट दिया है तो उसको लॉस परसेंट बोलेंगे, हानि को क्या बोलेंगे लॉस परसेंट, और क्रय मूल्य को सीपी यानी कॉस्ट प्राइस बोलेंगे, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो विक्रय मूल्य हमको निकालना है, तो विक्रय मूल्य निकालना है और कंडीशन क्या है कि क्रय मूल्य और हानि परसेंट दिया है। तो विक्रय मूल्य के लिए क्या फॉर्मूला होता है, क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस हानि परसेंट अपॉन में क्या हो जाएगा 100। क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस हानि परसेंट अपॉन में 100। वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, क्रय मूल्य क्या है 402 रुपीज है, इंटू 100 माइनस हानि क्या है लॉस 15% का है, और अपॉन 100 है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। 402 इंटू इसको माइनस करेंगे 85 अपॉन 100। तो यहां पे देखेंगे कि कैंसिल होने वाला है कि नहीं। तो ये आपका मैक्सिमम चांसेस है कि डेसिमल में आंसर आएगा। 25 जा 17 5 जा, अब 5 से कटने वाला है नहीं, 2 से कटने वाला है। 10 2 जा, ये 201 2 जा, तो यहाँ पे क्या हो गया 201 इंटू 17 अपॉन 10। यहाँ पे देखेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 17 1 जा 17, 17 2 जा 34 अपॉन 10। तो यहाँ पे 1 0 है, तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल हो जाएगा, तो 341.7 रुपीज। इसका जो एसपी होगा यानी विक्रय मूल्य होगा वो 341.7 रुपीज हो जाएगा, 341.7 रुपीज। अब हम लोग अगले फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं कि जब विक्रय मूल्य और लाभ दिया हो, लाभ परसेंट, सॉरी, जब विक्रय मूल्य और लाभ परसेंट दिया हो। यहां पे थोड़ा सा हम लोग एक और फॉर्मूला देख लेते हैं और फिर हम लोगों का लाभ हानि का जितना भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये कंडीशन हो तब क्रय मूल्य कैसे निकलेगा। जब विक्रय मूल्य गिवन हो और लाभ परसेंट गिवन हो, जब विक्रय मूल्य गिवन हो और लाभ परसेंट गिवन हो तो क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, तो क्रय मूल्य, जब विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दिया हुआ हो तो सॉरी विक्रय मूल्य और लाभ परसेंट दिया हुआ हो तो क्रय मूल्य इक्वल टू क्या होता है, विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन 100 प्लस लाभ परसेंट। ठीक है, विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन 100 प्लस लाभ परसेंट। कब, जब विक्रय मूल्य गिवन हो और लाभ परसेंट गिवन हो। जब विक्रय मूल्य गिवन हो और लाभ परसेंट गिवन हो तो क्रय मूल्य इक्वल टू फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन 100 प्लस लाभ परसेंट। दूसरा जो है कंडीशन क्या है कि यदि आपको गिवन में हो विक्रय मूल्य और हानि परसेंट, विक्रय मूल्य और हानि परसेंट गिवन हो तब क्रय मूल्य इक्वल टू क्या होगा। ये सेकंड कंडीशन है कि विक्रय मूल्य और हानि परसेंट हो तो क्रय मूल्य इक्वल टू क्या होगा। तो क्रय मूल्य इक्वल टू हो जाएगा विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन 100 माइनस
हानि परसेंट। ठीक है, तो ये रहा आपका लास्ट इसका फॉर्मूला प्रॉफिट और लॉस का, और इस पर बेस्ड जो प्रश्न है इसको हम लोग देख लेते हैं। इस पर बेस्ड प्रश्न को हम लोग देख लेंगे और इसके बाद जो है उसका आगे का टॉपिक हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं कि क्रयमूल्य ज्ञात करना है। यदि आपका विक्रय मूल्य 203 रुपीज हो और लाभ परसेंट जो है वो 16% हो। यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया हुआ है और लाभ परसेंट दिया है, तो क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य है 203 रुपीज, 203 रुपीज, और लाभ परसेंट जो है ये कितना है? लाभ परसेंट 16% है। लाभ परसेंट आपका दिया है 16%। तो क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य के लिए क्या फॉर्मूला होता है? क्रय मूल्य निकालने के लिए, क्रय मूल्य निकालने के लिए फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन 100 प्लस लाभ परसेंट। अब यहां पे आप लोगों को क्या करना है? सिर्फ वैल्यू पुट करना है और निकाल देना है। तो विक्रय मूल्य क्या दिया हुआ है? विक्रय मूल्य दिया हुआ है 203 रुपीज इंटू 100 अपॉन 100 प्लस लाभ परसेंट क्या है? लाभ परसेंट 16 है, तो 16 पुट कर देंगे हम लोग। क्या आएगा? 203 इंटू 100 अपॉन 100 और 16, 116। अब हम इसको कैंसिल करा कर देखेंगे। तो कैंसिल कराएंगे यहां से, देखिए पहले 5 और 8, 58 टू जा, और यहां पे क्या हो जाएगा? 52 जा, और जाएगा ये 29 टाइम्स में जाएगा, और ये 25 टाइम्स में जाएगा। क्या बच गया? 203 इंटू 25 अपॉन 29। अब ये जो है इससे 7 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। 9 7 जा 63, 63, और 9 7 7 दूनी 14 और 6 20, तो 230 हो गया। तो 25 7 कितना हो जाएगा? 25 7 जा 175 रुपीज। तो 175 रुपीज इसका उस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे जो है हम लोग अभी प्रॉफिट और लॉस RS अग्रवाल के बुक से पढ़ रहे हैं, और आप लोग चाहें तो सागिर अहमद का भी बुक आता है, RS अग्रवाल का तो है ही, एक क्विकर का बुक आता है, और एक महेश मिश्रा का बुक आता है। बहुत सारे बुक है मार्केट में, एक राकेश यादव सर का बुक आता है। तो मैथ्स का बुक जो है आप लोग कोई भी ले सकते हैं, सबका इंट्रोडक्शन यही रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग कि यदि विक्रय मूल्य गिवन हो और हानि परसेंट गिवन हो तब क्या होगा? विक्रय मूल्य और हानि परसेंट गिवन हो तब क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, सेकंड और लास्ट फॉर्मूला है इस चैप्टर का, उस पर बेस्ड जो है हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि विक्रय मूल्य 517 रुपीज है, 517 रुपीज विक्रय मूल्य है, और हानि जो दिया है हानि परसेंट, वो हानि परसेंट दिया है आपका 12%। कितना दिया है? 12% हानि दिया है। ठीक है, तो क्रय मूल्य इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा? क्रय मूल्य इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन 100 माइनस हानि परसेंट। ठीक है, क्रय मूल्य इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा? विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन 100 माइनस हानि परसेंट। अब सिर्फ आप लोगों को वैल्यू पुट करना है और इसका कैलकुलेशन कर देना है। विक्रय मूल्य क्या है? 517 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस हानि परसेंट क्या दिया है? 12% दिया है। 12% यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। अब इसको आप इसका सॉल्यूशन करिए, ये 88 आ जाएगा। देखिए कैंसिल होगा, 22 4 जा 25 4 जा, ये जो है 22 4 जा 88 होता है, 25 4 जा 100 होता है। अब और कैंसिल होगा, इसको देखा जाए 11 का टेबल से होगा, 11 2 जा 22, यहां से 11 4 जा 44 और 7 और 7 11 7 जा, तो ये क्या हो जाएगा? 47 इंटू 25 अपॉन 2। अब हम क्या करेंगे
कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 25 7 जा क्या होता है 175 का 5 हो गया, 25 4 जा 100 और 17, 100 और 17 क्या हो जाएगा 117 अपॉन 2। इसको 1175 को 2 से डिवाइड कर देंगे, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो करिए 2 5 जा 10, 1 7 2 8 जा और 1 5 2 7 जा 0.5, यानी 587.5 रुपीज जो है इसका सीपी आ गया। ठीक है, तो आज का क्लास जो है इंट्रोडक्शन क्लास था, ये जो बच्चे अभी नए नए कंपटीशन में आए हैं उनके लिए है। तो जो भी आपके दोस्त हो या आपका कोई रिलेटिव्स हो, तो ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब पर मैथ क्लास का, तो आप लोग जरूर उसको बताएं, उससे शेयर करें। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जिसमें आपको कॉम्पिटिटिव का अगला स्टेप जो है इसका प्रॉफिट लॉस का अगला लेवल पेश किया जाएगा। जय हिंद।